आज के लेक्चर में हम समझेंगे इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था HDI क्या है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, किस काम आता है ये। तो ये एक मीटर है जो कंट्रीज की ह्यूमन डेवलपमेंट के लेवल को चेक करता है। ठीक है, कैसे चेक किया जाता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। आज हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। भैया हम किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, वहां पर हमें क्या चीज नजर आएगी जिसको देख करके हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंट्री HDI रैंकिंग में अच्छी है या खराब है। उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे एसेस कर सकते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर हैं। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम नजर डालेंगे जाकर के HDI को चेक करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, 3 सेक्टर्स की बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। वही 3 सेक्टर इसके इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ सेक्टर में वो कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहां के लोग कितने अच्छी तरह से उनको इलाज मिलता है, हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन है वो कितनी लोगों की पहुंच में है, कितना इजीली लोगों को इलाज मिल जाता है। वहां के जो गरीब लोग हैं, वहां के जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं उस कंट्री की, उनको भी मतलब बीमारियों का इलाज होता है या नहीं होता है, हेल्थ फैसिलिटीज उनके लिए भी अवेलेबल हैं या सिर्फ रिच क्लास के लोगों के लिए ही अवेलेबल है वो। तो उस कंट्री की जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो उस कंट्री का हेल्थ सेक्टर है, उसमें कितनी ज्यादा फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है फैसिलिटीज की, इसके बेसिस पर हम उस कंट्री का एक अंदाजा लगाते हैं कि वहां की HDI रैंकिंग कैसी होगी। अच्छी अगर हेल्थ फैसिलिटीज हैं, अगर लोगों तक अच्छा इलाज पहुंच रहा है, सबकी पहुंच में है, वहां के जो गरीब लोग हैं अगर वो भी उस कंट्री के हेल्थ फैसिलिटीज को उतना ही इंजॉय कर रही हैं जितना कि एक अमीर क्लास के लोग करते हैं, अगर ये सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उस कंट्री की HDI रैंकिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। क्योंकि ये एक इंडिकेटर है, ये एक ऐसा मतलब निशान है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि कंट्री की वैल्यू कितनी अच्छी होगी। इसी तरह से नंबर 2 पे अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे इंडिकेटर है एजुकेशन सेक्टर, कि वो कंट्री एजुकेशन में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहां का एडल्ट लिटरेसी रेट कितना अच्छा है, कितने ज्यादा लोग वहां के पढ़े लिखे हैं, कितने ज्यादा लोग अपनी स्टडीज को हायर एजुकेशन तक कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोग स्टार्टिंग में स्कूल जाते हैं और मिडिल के बाद या फिर हाई स्कूल के बाद वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, स्टडीज को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बीच में काम काज शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें इस सेक्टर में कंसिडर की जाती हैं कि किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो कितना कंटिन्यूली अपनी हायर एजुकेशन तक स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। जितने ज्यादा लोग अपनी पढ़ाई के बीच में, कोर्सेज के बीच में, मिडिल में से, हाई में से या फिर हायर सेकेंडरी के बाद अगर स्कूल में से बाहर निकल जाते हैं, जितने ज्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं, इसका मतलब कि उस कंट्री का जो एजुकेशन सेक्टर है वो उतना ज्यादा हेल्दी नहीं है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। जितने ज्यादा लोग हायर एजुकेशन तक अपनी स्टडीज को कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब कि उस कंट्री की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो अच्छी है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी सारी चीजों को चेक किया जाता है। अडल्ट लिटरेसी से हमें यह पता लगता है कि उस कंट्री की जो एजुकेशन सेक्टर है वो कितना ज्यादा एक्सेसिबल है लोगों के लिए, कि वहां पर जो शिक्षा है वो हर इंसान की पहुंच में है, पकड़ में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि शिक्षा इतनी महंगी है कि सिर्फ अमीर लोग ही उसको ले पाते हैं, गरीब स्कूल तक जा ही नहीं पाते। तो ये भी एक इंडिकेटर है जो हमें उस कंट्री की HDI रैंकिंग को मेजर करने में हेल्प करता है। ये भी एक इंडिकेटर है। अच्छी एजुकेशन मतलब अच्छा HDI रैंक, हम इसको ये इस तरह से गेस कर सकते हैं। और नंबर 3 पर जो इंडिकेटर है उसका नाम है एक्सेस टू द रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, किसी भी कंट्री के लोगों की परचेजिंग पावर को एक्सेस टू रिसोर्सेज के साथ कंसीडर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। जितनी अच्छी परचेजिंग पावर होगी, जितनी ज्यादा इनकम होगी, उतने ज्यादा रिसोर्सेज को हम परचेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो परचेजिंग पावर से भी कंट्री की जो ग्रोथ है, उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसका एक इंडिकेशन मिलता है, उसका एक इशारा मिलता है कि ये कंट्री अच्छी है या फिर ये कंट्री अच्छी नहीं है। ठीक है, तो 3 सेक्टर्स की मैंने बात की है, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर एंड परचेजिंग पावर, या फिर इसको एक्सेस टू द रिसोर्सेज भी लिखा जाता है, कहा जाता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब है कि कोई भी इंसान जो है वो सारी सर्विसेज को लेने के काबिल है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो हर एक चीज को खरीद के अपने घर में ला सके, एजुकेशन ले सके, हेल्थ फैसिलिटीज ले सके, घर बना सके, खाना खा सके, पानी ले सके, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का यूज कर सके। ये सारे रिसोर्सेज उसकी पकड़ में हैं या नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर उसकी परचेजिंग पावर अच्छी होगी
तो उसका एक्सेस टू रिसोर्स भी अच्छा होगा। तो ये जो थर्ड इसका इंडिकेटर है, ये सीधी सी बात है कि परचेजिंग पावर को कंसिडर करता है, लेवल ऑफ परचेजिंग पावर को ये कंसिडर करता है। परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग ही ये इस बात का आइडिया लेता है कि उस कंट्री के लोग रिसोर्सेज को लेने के काबिल हैं या नहीं है। परचेजिंग पावर होगी तो वो खरीदेंगे, नहीं होगी तो वो नहीं खरीद पाएंगे। अगर वो नहीं खरीद पाने की कंडीशन में है तो गवर्नमेंट कितनी ज्यादा सर्विसेज उन तक पहुंचा रही है, इस बात से इस चीज का अंदाजा लगाया जाता है कि वो कंट्री HDI रैंकिंग में कहां स्टैंड कर रही है। तो 3 इंडिकेटर्स हैं ये, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों समझ आए होंगे। अगले चैप्टर में बात करेंगे इंटरनेशनल कंपैरिजन की।